12 जुलाई 2012 को हुई थी। जी। और उस समय से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, लगभग 14 साल होने वाले हैं हमारे। क्या नाम है आपका? शिखा कुमारी गुप्ता। और यहाँ पे जो है आप क्लासेस करती है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आता है, सारे ये अच्छे से समझ में आता है। प्रॉपर तरीके से समझाती है एक एक चीज। मैम के पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हमें बेतिया के कमलनाथ नगर में, और यहाँ पे देखिए एक कोचिंग है, सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर एजुकेशन, जो कि डॉक्टर के सहाय के जस्ट बगल में ये कोचिंग संस्थान है। और अभी जो है मैं यहीं से अपना कंप्यूटर का नॉलेज प्राप्त किया था। मैं यहीं पे कंप्यूटर कोर्स किया हूँ, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, जो कि ये भारती मैम चलाती हैं। तो हम आज जो है इनसे बात करेंगे, और आज बड़ी खुशी का बात हुआ कि मैम से मुझे बात करने का मौका मिला। तो चलिए अभी चलते हैं, मैम से बात करते हैं। यहाँ पे मैम पढ़ाती हैं, जो कि मैंने 2018 में यहाँ से पढ़ाई किया था। 22, 23, 24, 25 जो है 7 साल बाद हम मैम से चल रहे हैं मिलने के लिए। तो भाई बहुत एक्साइटेड है। आइए अभी दोस्तों हम आ चुके हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये कंप्यूटर क्लासेस हो गया, और इधर जो है जो थ्योरी है वो मैम इधर पढ़ा रही है। तो आइए अभी हम लोग मैम से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम को प्रणाम करेंगे। आज जो है मैम से हम 7 साल बाद मिलने आए हुए हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि 7 साल बाद आपसे फिर दोबारा मिलने का मौका मिला। यही वो क्लास है जिसमें कि आज से 7 साल पहले 2018 में जो है हम, जो ये भाई लोग बैठे हैं, इन्हीं लोग की तरह हम बैठ के और मैम से जो भी कंप्यूटर सीखे हैं, इन लोग के जैसे ये लोग सीख रहे हैं उसी तरह हम बैठ के इसमें सीखे हुए हैं। तो आइए मैम से फिर, मैम कुछ बताइए क्या हाल है अभी के? हाँ, सब बढ़िया है। तुम कैसे हो? बढ़िया है हम भी। तो अभी हम लोग जिस तरह पहले हम बैठ के पढ़ते थे उसी तरीके से अभी हम बैठे हुए हैं, और हम जो है मैम से बात करेंगे कि अभी जो है पहले के अकॉर्डिंग कुछ नया कोर्स इंक्लूड हुआ या फिर पहले से ही जो चल रहा है वही है। फीस वगैरह क्या है अभी के समय में, थोड़ा बताइए मैम अपने इस संस्थान के बारे में। ये कब जो है ये ओपन हुआ वो भी नहीं हमको पता था, सिर्फ हम आए और पढ़ाई करके चले गए। फ्लुक्जॉन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर एजुकेशन, इसकी ओपनिंग 12 जुलाई 2012 को हुई थी। जी। और उस समय से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, लगभग 14 साल होने वाले हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। जी। यहाँ पर बहुत सारे नए कोर्सेज को हम लोगों ने लॉन्च किया। इनिशियली हम लोग DCA, ADCA, DTP, टैली पढ़ाया करते थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम अब AI का दौर है, तो सारे सिस्टम्स हमारे अपडेट हुए, प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जी। और प्रोग्रामिंग में बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से करके जाने के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है वहाँ पे। जी। इन चीज़ों के अलावा न्यू इस साल मैंने इंक्लूड किया है, एवरी सैटरडे फ्री स्पोकन क्लास देती हूँ बच्चों को, प्लस GK GA जनरल कंपटीशन की तैयारी। जनरल कंपटीशन की तैयारी मोस्टली बच्चे जो आते हैं वो 10th और 12th लेवल के होते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनका एक बेसिक, जब तक वो कंपटीशन के दौर में आए तो एक फाउंडेशन उनका तैयार हो जनरल कंपटीशन के लिए। जी। तो एवरी सैटरडे जनरल कंपटीशन का की पढ़ाई प्लस इंग्लिश स्पोकन की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर। और ये जो नॉर्मली मतलब सभी लोग चाहते हैं कि सीखना, उसमें कौन कौन सा कोर्स आता है कंप्यूटर सीखने के लिए? बेसिकली आज के दौर में हर किसी को DCA जी। तो मिनिमम करके ही रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं। जी। जी। तो अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम्स देने में सुविधा नहीं होगी। जी, दिक्कत होगा क्योंकि दिक्कत माउस पकड़ने भी नहीं आएगा, तो हाँ, फिर रॉन्ग आप हाँ, क्लिक कर गलत देंगे। जगह क्लिक कर देंगे और एक जी। सिंगल क्लिक से आपका बहुत कुछ चेंज हो सकता है। जी। तो ये बेसिक कोर्स आना चाहिए, प्लस अगर जैसे जिन बच्चों को बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो उन्हें ADCA करना चाहिए बेसिक्स के साथ साथ। टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो टैली प्राइम है वो बताते हैं, जिसमें GST वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जी। GST, POS, जॉब कॉस्टिंग, TDS, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। टोटल 22 चैप्टर जो है वो टैली में हम लोग पढ़ाते हैं। पूरा ईच एंड एवरी ऑप्शंस ऑफ टैली, जैसे F11 फीचर्स से जितने ऑप्शंस आते हैं, F12 कॉन्फ़िगरेशन से जो भी ऑप्शंस आते हैं, सभी को क्लियर किया जाता है।
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम HTML, जावा स्क्रिप्ट ये भी बताते हैं बच्चों को, जिसमें हमारे एक स्टूडेंट इंजीनियर जो अभी फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहे हैं जी जयपुर यूनिवर्सिटी से अभी अवेलेबल है। इनको बहुत सारे बेसिक प्रोजेक्ट्स को मैंने पढ़ाया था और वहाँ जाकर इन्होंने IIT मुंबई का हैकेथॉन हुआ या कई जगह इन्होंने प्राइज जीता है। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के कि जिस समय मैं एडमिशन लेने के लिए आया था उस समय ऑफर चल रहा था, यस मतलब समझिए कि हाफ पेमेंट में मैं फुल कोर्स कर लिया। यस तो क्या वो अभी भी चल रहा है या फिर वो लिमिट समय के लिए था? नहीं, ऑफर्स एवरी ईयर्स आते हैं इंस्टीट्यूट में। रहते हैं। हाँ, एवरी ईयर्स आफ्टर मैट्रिक और इंटर एग्जामिनेशन। जी मैट्रिक और इंटर एग्जाम्स के बाद क्या होता है ना, हमारे समाज में हर तरह के बच्चे हैं, गरीब परिवार से भी हैं, अमीर परिवार से भी हैं। तो वहाँ पर हम लोगों की कोशिश ये होती है कि कम से कम बच्चे जो हैं, हर कोई जो है वो कंप्यूटर सीख सके। तो उस टाइम हम ऑफर देते हैं और फिर बच्चों का बैकग्राउंड देखने के बाद भी कुछ कंडीशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, उन्हें किस फी में पढ़ाया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहते कि कोई एक ऐसा बच्चा हो जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है, मैक्सिमम जितना हम कोऑपरेट कर सकते हैं वो हम कोऑपरेट बच्चों को करते हैं। जिस समय मैं भी आया था एडमिशन लेने के लिए उस समय मेरा भी मतलब स्थिति ऐसा नहीं था कि अगर कोई ज्यादा पैसा मांगे तो मैं दे दूं, लेकिन मैं जब आपके पास आया तो आपका जो ऑफर था उसमें सुना और देखा तो मैं मतलब लगा कि अभी ही करा लेते हैं, हो सकता है कि कल ऑफर चला जाए तो शायद मेरा अभी एडमिशन भी नहीं हो पाएगा और मैं सीख नहीं पाऊंगा, अभी इसलिए मैं उसी दिन ही करवा लिया। हाँ, अभी भी पूरे बेतिया में जो फी स्ट्रक्चर है उससे काफी कम है हमारे यहाँ, ठीक है ना। उसके कंपैरिजन में यहाँ का फी स्ट्रक्चर काफी कम है, क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है एक मैन पावर क्रिएट करना जो कंप्यूटर के क्षेत्र में कहीं भी काम कर सके। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय उन लोगों को कंप्यूटर से जीरो नॉलेज होता है। Yes. और उस समय जो है जब मैट्रिक कर लेते हैं तो उन लोगों के पास समय हो जाता है मैट्रिक करने के बाद, तो क्या जीरो नॉलेज वाले भी अगर आते हैं तो उन्हें भी सिखा देंगे? बिल्कुल, तुम अपने पे फील करके देखो कि क्या तुम जब आए थे तो तुम्हें कितना नॉलेज था और फिर आज जब तुम चला रहे हो यूट्यूब और अच्छे से रन कर रहे हो तो क्या है। इसको तुम मुझसे बेहतर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं खुद उदाहरण हूँ, मैं खुद उदाहरण हूँ। मुझे मतलब मेरे घर मतलब बढ़िया फोन भी नहीं था, मैं कंप्यूटर क्या बढ़िया फोन भी नहीं था, तो जब फोन अच्छा से नहीं चला पाते थे तो कंप्यूटर कहाँ से आएगा, मेरा कैसे चलाएगा। तो जब मैम के पास मैं आया तभी मैं सीख पाया कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, माउस पकड़ने का क्या तरीका है, कैसे माउस को क्लिक किया जाता है। इतना भी नॉलेज नहीं था कि उसको क्या मतलब बोलते कि बटन है। जीरो नॉलेज वाले बच्चे भी सीख लेते हैं। वैसे आज के डेट में जीरो नॉलेज वाले बच्चे कम ही मिलते हैं, क्योंकि जब से थोड़ा स्मार्टफोन आने के बाद बच्चे जब मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं तो मोर और लेस थोड़ा सा माउस पकड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन उनके पास एक बेसिक नॉलेज बाकी जो है उसमें जो लिखा रहता है वो ऐसा बहुत सारा मोबाइल में भी लिखे हुए आ जाता है, इसलिए सिर्फ उनको माउस पकड़ने का ही सिर्फ सीखना होता है, बाकी बहुत कुछ तो ऐसे ही सीखे रहते हैं, वो मोबाइल से ही सीख लेते हैं। बोलिए इंजीनियर जो कोई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। क्या? आदित्य कुमार हुआ मेरा नाम जी। ये आप इंजीनियरिंग करें तो क्या किस तरीके का ये मैम से आपको फायदा मिला? हम 12th करके घर पे बैठे हुए थे, जी। हम सोचे कुछ कंप्यूटर का कोर्स करते हैं। जी। मैम के पास आए हम, तो बेसिकली HTML से स्टार्ट हुआ। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट C ये हम लोग पढ़े। उसके बाद से मैम हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट कराई HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के रिलेटेड। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज में गए, तो फर्स्ट ईयर में थे तो IIT बॉम्बे कंडक्ट कर रहा था, ये क्या बोलते हैं हैकाथॉन कंडक्ट कर रहा था जी। तो उसका हैकाथॉन में हम लोग पार्टिसिपेट किए। वो पेड ये था, हैकाथॉन था, पैसा दो और हैकाथॉन में पेड, 2000 उसमें पेड था, हम लोग किए। उस हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज जीते हम। यहाँ इसके वजह से बहुत सारा हमको वो ये हैकाथॉन से मिला। फिर जो कॉलेज लेवल पे हैकाथॉन होता है वो कंडक्ट हुआ, वो पूरे यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर के बच्चा को compete करके हम पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लाए। उसका भी मेरे पास फ़ोटो वीडियो सब पड़ा हुआ है जी। और उसके अलावा जो इस बार जो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो घर आने से पहले जो समर इंटर्नशिप होता है तो बहुत सारे कंपनी कॉलेज में विजिट करते हैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चा को जाना अलाउ ही नहीं होता है,
क्योंकि हम हैकाथॉन बहुत सारे जीते हुए थे कॉलेज की वजह से, मैम की वजह से, क्योंकि हमको नॉलेज था बहुत सारा। तो वहाँ के जो फैकल्टी थे वो हमको बोले कि तुम जाओ वहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर में हम गए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के बाद भी हम गए वहाँ पे, और मेरे को कॉग्निजेंट से ऑफर मिला। फर्स्ट ईयर में 22,000 का मेरे को वहाँ पे ऑफर मिला, सितंबर से जो हम ज्वाइन करेंगे। अभी ज्वाइन है? हाँ, नहीं, सितंबर से ज्वाइन करेंगे, सितंबर से। अभी अगस्त तक हम लोग का छुट्टी चल रहा है। सितंबर से 1 सितंबर से मेरा ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा। 6 महीना का इंटर्नशिप है, पर मंथ 22,000 रुपया वो हमको देगा। जो कि मैम की वजह से हुआ जो है। मैम को दे सकते। अगर आप मैम के पास नहीं आते तो फिर नॉलेज ही नहीं होता फर्स्ट ईयर में, जैसे लोग धक्का खा रहे हैं हम भी धक्का खाते हैं। देखिए इनके, ये हम ही लोग के एज के हैं, और ये मैम की वजह से जो अभी 22,000 रुपया का महीना तय हुआ है ना। और कंप्यूटर एक ऐसा नॉलेज है, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपको जो है बिना मतलब कि ज्यादा कम पसीना बहाए हुए बहुत सारे आपको ज्यादा पैसा का महीना काम मिल सकता है। क्या जी? आराम से। और एसी में बैठ के भी काम कर सकते हैं अगर कंप्यूटर सीखते हैं तो। बीए कर करके लोग भी जो है भटक रहे हैं इधर उधर। अरे कंप्यूटर का नॉलेज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि बिना कंप्यूटर के नॉलेज के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं जिंदगी में। ये हिमांशु है, ये भी जो है मैम की वजह से इनको भी एडमिशन मिला ना। हाँ हाँ, चलिए तो थोड़ा प्रोसेस। जैसे कि मेरा 12th खत्म हुआ लास्ट ईयर, तो मैं घर पे था, तो मेरा ये मेरा दोस्त अंकित है, तो इससे बात हुआ, तो फिर ये बोल रहा है कि अभी फ्री बैठे हो तो अभी मतलब वेस्ट ऑफ टाइम मत करो, तुम जाओ कहीं कुछ सीखो। तो मैंने कहा कि मैं किसी भी रिसेंटली मैं किसी को नहीं जानता, अब मुझे बीटेक करना था, तो ये मेरे रिकमेंड किया कि मैम के पास एक बार जाओ मिलो। तो मैम के पास आया, मैम से बताया कि मैम मुझे नहीं आता है, क्लियर कट एंड क्लियर कि मुझे कुछ नहीं आता। मैम ने बोला कुछ नहीं, तुम 5 दिन देखो, तुमको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम तो है ही। तो मैंने 5 दिन रुका, मुझे अच्छा लगा, फिर उस तरह महीना भी था। अब मेरा लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया। अब मुझे भी इंजीनियरिंग करना है, इस साल से मैं अगस्त में जाऊंगा इंजीनियरिंग करने, मैं दिल्ली जाऊंगा इंजीनियरिंग करने। तो मेरा कोशिश ये रहा 1 साल के अंदर कि मैं जितना से जितना सीख सकूं। अब मैम ने तो भाई कोई कसरी नहीं छोड़ी, तो काफ़ी अच्छा जर्नी रहा 1 साल का। और रिसेंटली मेरा कोर्स अभी खत्म हुआ है, तो मैंने अभी यहाँ पे HTML, C++, जावा एंड पाइथन ये सब कंप्लीट कर लिया है। ये तो 1 साल किया है। बोलिए। और ऊपर से और कोई भी दिक्कत हुआ तो मैम तो है ही। अब क्या नाम है आपका? शिखा कुमारी गुप्ता। और यहाँ पे जो है आप क्लासेस करती है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आता है, सारे ये अच्छे से समझ में आता है। और मैम का पढ़ाने का तरीका? बहुत अच्छा है, मतलब एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से समझाती हैं, सारे ये को डाउट को क्लियर करते हैं, सही है एकदम, मतलब समझ में आएगा, अच्छे से सबको बताएंगे ऐसा। क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना कि जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। एक बार आप लोग समझ के और आके देखिए कि कैसा लग रहा है। जैसे कि ये बता रही हैं कि मैम यहाँ का पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अच्छा है। मैं खुद यहाँ पे पढ़ा हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं सोचा कि जब मैम बुला रही है, मैम के पास हमें मिलने का मौका मिला, तो क्यों ना एक वीडियोस बनाया जाए और सब दोस्तों के साथ मिल करके इनसे भी पूछा जाए कि इन लोग का जो पढ़ने का और सीखने का क्या मतलब वो शैली है, और मैम जो पढ़ाती है वो कैसा लगता है। तो अब मैं तो खुद हूँ, मैं बता ही रहा हूँ, हालांकि साथ में जो भी उन लोगों से भी मैं थोड़ा बहुत पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रशांत कुमार। कब से क्लास कर रहे हैं आप? लगभग 6 माह। 6 मंथ से। कैसा मतलब यहाँ पे पढ़ाई होता है? मेरे अनुभव के हिसाब से बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? एडीसीए। एडीसीए क्या क्या अभी तक पढ़े हुए हैं? वर्ड हो गया, MS वर्ड, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, HTML, SS हो गया है, और अभी हमारे यहाँ टैली चल रहा है। क्या मैम की बातें समझ में आती है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा से सीख लेते हैं? जी। चलिए, नाम है आपका? रंजीत कुमार। और कब से आप क्लास कर रहे हैं? 6 मंथ हो गया। 6 मंथ जी। और जो है मैम के पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या सीख लिया अभी तक? MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और टैली अभी चल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में पूरा बातें आ जाती है? जी। चलिए, आपका क्या नाम है? अनुज कुमार। और आप कब से कर रहे हैं कोर्स? 8 मंथ हो गया। 8 मंथ। जी। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एडीसीए। एडीसीए। जी। एडीसीए का फुल फॉर्म क्या है? क्या क्या सीखे हुए हैं? HTML, उसके बाद पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्ड, टैली अभी चल रहा है। ठीक। आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। और आप कब से कर रहे हैं पढ़ाई यहाँ पे? लगभग 6 मंथ हो गए। 6 मंथ। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एडीसीए। एडीसीए क्या क्या सीखे हुए हैं एडीसीए में? MS वर्ड, MS पेंट,
HTML और टैली चल रहा है। और यहाँ पे आपको समझ में आता है? जी बहुत अच्छे से समझ में आता है। स्टार्टिंग में आए थे तो कैसा लगा था? बहुत बढ़िया। मतलब स्टार्टिंग में आपको जो है थोड़ा बहुत घबराहट तो होता ही होगा कि पता ना हमको आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पढ़ाई होगा, ऐसा तो लगा होगा। जी और अभी कैसा लगता है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी एकदम बढ़िया से सब जी। सीखते हैं, पढ़ते हैं। जी चलिए बहुत अच्छा। जैसे कि गाइस जब हम पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे तो प्रोजेक्टर था, तो इस बोर्ड पे चालू चलता था, और अभी जो है ये एलईडी लग गया है, तो अभी मैम इससे भी पढ़ाती हैं और यहाँ पे भी पढ़ाती हैं। जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से समझाने का अपना पूरी कोशिश रहता है मैम की तरफ से। क्या है? हाँ बिल्कुल, दोनों पे जो रिटन होगा वो बोर्ड पे लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, और फिर एलसीडी पे मैं उसे पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ बच्चों को। चलिए आप सभी को लैब क्लास दिखाते हैं। आइए लैब क्लास, जो कि जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तो इधर भी ये लगा हुआ था कंप्यूटर, और अभी जो है इस साइड देखिए अभी कुछ लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे और बाकी लोग कुछ वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब बढ़िया से हम पढ़े हुए हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़े हुए हैं, अच्छा तरीका से सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है बढ़िया तरीका से। क्या नाम है आपका? मानवी। और कब से आप यहाँ पे पढ़ रही है? अबाउट 1 मंथ। 1 मंथ। तो मतलब कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है, पढ़ाई बहुत अच्छे से होता है, मैम बहुत डीपली पढ़ाई कराती है। और ये कुछ भी डाउट होता है तो बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं। तो ऐसा नहीं ना है कि सिर्फ एडमिशन करवाने के लिए जो है मैम बोलती हैं और उसके बाद नहीं पढ़ाती है? नहीं, पढ़ाती है। पूरा क्लियरली अच्छा तरीका से समझाती है प्रॉपर। यस, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाती है, एक एक चीज, एक एक ये क्या बना रही हैं आप? लोगो। लोगो? ये कोचिंग का ही लोगो बना रही हैं? हाँ। स्ट्रिप का? ये मतलब आप सीख रही हैं ना? अभी 1 मंथ हुआ है, तो जो मतलब स्टार्टिंग में होता है वही अभी आप सीख रही हैं। तो चलिए बहुत अच्छा है। आप लोग जो है कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मुझे जानते हैं पर्सनली, तो अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगा कि बेतिया के कमलनाथ नगर जो है वहाँ पे आप लोग आइए। के सहाय के बगल में जो है इंस्टीट्यूट है, प्लेक्सन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर एडुकेशन, ये कोचिंग का नाम है। यहाँ पे मैं लोगो लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। और आप आइए, एक बार मैम से जरूर बात कीजिए कि आप लोग को अगर बातें समझ में आए तो फिर मैम के पास कोचिंग कीजिएगा। और क्योंकि जब तक बातें समझ में नहीं आएगा ना तब तक आप कर नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो एक बार आप जरूर आए।